ओम हनुमते नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बालाजी महाराज ने राजा और रानी पर बड़ी कृपा की। जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में कितने भी बड़े कष्ट हों, कितनी भी बड़ी परेशानियाँ हों, अगर आप भी बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में राजा और रानी बड़े सुखपूर्वक रहा करते थे। राजा का जो राज्य था वह धर्म में था। राजा भी धर्मात्मा थे और रानी भी धर्मात्मा थी। राजा नियमित रूप से मंदिर जाते, गरीबों को दान पुण्य करते थे और साथ ही साथ भगवान की पूजा पाठ भी किया करते थे। साथ ही रानी भी व्रत रखा करती थी। रानी ने भी नियम बना लिए थे कि वह भी व्रत किया करती थी। राजा और रानी पूजा करते करते काफ़ी साल उनके हो गए थे, लेकिन उनके एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख होता है। राजा और रानी बड़े परेशान रहा करते थे। रानी अनेक प्रकार के व्रत किया करती थी। जो जैसा बताता, रानी उसी प्रकार से पूजा किया करती थी। राजा रानी प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करते थे। ब्राह्मणों के लिए जो वह मांगते थे वह द्रव्य दिया करते थे। ब्राह्मणों को भोजन करा के संतुष्ट करते थे, लेकिन फिर भी उनके संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा रानी एक मंदिर में गए। मंदिर में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए दान दिया और फिर राजा रानी वहाँ से वापस आ रहे थे। राजा रानी जंगल में होकर के वापस आ रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें एक तपस्वी साधु मिल जाते हैं। साधु बड़े तपस्वी थे, वह भगवान की भक्ति में लीन थे और उनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजा और रानी ने देखा कि साधु महात्मा अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा रानी दोनों उतर करके साधु के सामने बैठ गए। महात्मा अपने ध्यान में लीन थे। कुछ समय के बाद में महात्मा के जैसे ही ध्यान टूटा, उनके नेत्र खुले, सामने राजा और रानी को देखा। राजा रानी को देख करके साधु ने कहा, हे राजन, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? राजा कहने लगा कि हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो सबके मन की बातें जानते हैं, सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी भी मनोकामना पूरी हो। हे साधु, मैं बड़ा दुखी हूँ। साधु ने अपने ध्यान लगाया और राजा के सारे कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, देखो, प्राचीन समय में, पिछले जन्म में तुम एक साहूकार थे और साहूकार होते हुए भी कंजूसी में तुमने पूरा जीवन बिताया था। साथ ही एक समय तुम्हारे द्वारा बालाजी महाराज का अपमान हुआ, जिसकी वजह से तुम्हें इस जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। हे राजन, उसी दोष के कारण तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले जन्म में तुमने हनुमान जी का अपमान किया था। तुम्हारे अंदर धन का अभिमान था। तुमने कभी भी किसी का मान सम्मान नहीं रखा। साथ ही कुछ तुमने दान पुण्य किए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराए। उस वजह से तो तुम राजा हुए, लेकिन मंदिर में निर्माण कार्य में, हनुमान जी के मंदिर निर्माण कार्य में तुमने धन नहीं दिया, जिस वजह से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब तुम्हें हनुमान जी की आराधना करनी होगी। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी की पूजा करो, तभी तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। यह सुनकर के राजा अचंभित हो गया। क्या मेरे ऊपर बालाजी का दोष है, जिसके कारण मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ? यह सोचकर के उसने कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके विधि बताइए, मैं किस विधि से बालाजी महाराज की पूजा करूं?
साधु ने कहा, हे राजन, सुबह हनुमान जी के सामने जाओ, उनके सामने व्रत का संकल्प करो, पति पत्नी दोनों। फिर अपने हाथ से तुम हनुमान जी का सिंदूर का चूल्हा चढ़ाओ और अपने हाथ से चूरमा बना करके हनुमान जी को भोग लगाओ और दोनों पति पत्नी उसी प्रसाद को खाओ, जिसकी वजह से तुम्हें अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। 13 मंगलवार कम से कम करना। राजा और रानी वहाँ से चल दिए, अपने राज्य में आए। आकर के उन्होंने मंगलवार को हनुमान जी के सामने जाकर संकल्प किया। राजा रानी दोनों हनुमान जी के सामने गए, जाकर के संकल्प किया कि हे बालाजी महाराज, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करें, हम दोनों आपकी व्रत रखेंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो। राजा ने स्नान करने के बाद में हनुमान जी का चूल्हा चढ़ाया, लाल पुष्पों की और आग के पुष्पों की माला बना करके हनुमान जी को समर्पित की। आग के पत्तों की माला भी हनुमान जी को समर्पित की। हनुमान जी के सामने दीपक जलाया, हनुमान जी से प्रार्थना की और फिर अपने हाथ से चूरमा बनाया। हनुमान चालीसा का पाठ किया, चूरमे का भोग लगाया। इस प्रकार राजा ने नियम से 1 साल तक यह व्रत किया। कुछ ही समय बाद राजा के घर में खुशी आई, रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद में राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा समझ गए यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। उन्होंने हनुमान जी के नाम से अनेकों मंदिर बनवाए, पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग हनुमान जी की पूजा जरूर करें। जो भी सच्चे मन से बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, बालाजी महाराज उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया पूजा, व्रत तथा नियम कभी भी निष्फल नहीं जाते। बालाजी महाराज सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और कलयुग में तो प्रत्यक्ष रूप से बालाजी महाराज हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। पूरे नियम के साथ में अगर आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हनुमान जी की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। तो आपको अवश्य ही हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को करें, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। जय बालाजी महाराज की।